मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने हम सभी को एक बार फिर से जोड़ा कि हम सब मिल के परमेश्वर पिता की आराधना करें आज के इस पवित्र दिन में होके। इसलिए आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज की इस आराधना में हम सब मिल के प्रभु की आराधना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया है। प्रभु, आज की इस आराधना पर हम आपकी आशीष मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे हर एक विश्वासी जनों के लिए प्रभु, जो आज की सुबह इस आराधना के साथ जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उन सबों पर आपकी आशीष होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने जीवनों के लिए कि आपने हमें अवसर दिया कि हम आपकी इबादत करने पाएं। इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, धड़कनों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु, हर एक विश्वासी जनों को पिता परमेश्वर और आज की आराधना को, वचन को प्रभु आपके सर्व सामर्थ्य हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह के, हम परमेश्वर के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए परमेश्वर की आराधना और स्तुति में गीत के द्वारा अपनी इस आराधना को हम प्रारंभ करें। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी
आराधना में आगे बढ़ेंगे और एक गीत और प्रभु की आराधना में हम गाएंगे और इस गीत के द्वारा हम अपने जिंदा खुदावंद की आराधना करें, स्तुति करें। हम सभी आनंदित हैं क्योंकि प्रभु ने एक बार फिर से हमको जोड़ा है कि हम अपने हृदय की गहराई से उसकी आराधना करने पाए। आइए हम सब मिल के इस गीत के द्वारा प्रभु की आराधना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम क्यों ना मिलकर इन गीतों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें हम प्रभु तेरी स्तुति करते हैं, आज के दिन में तेरी आराधना करते हैं, अपने सांसों से हम तेरा नाम लेते हैं। आइए इन गीतों के द्वारा हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं। चरणों में तेरे हम
मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी, करवास्य शेरों की माँ, ना रोक सके प्रभु का हाथ, करवास्य शेरों की माँ, ना रोक सके प्रभु का हाथ, हुकूमत की साजिशें ना रोक सके आशीषें, हुकूमत की साजिशें ना रोक सके आशीषें, देखता हूँ मैं विश्वास है लाल सागर को दो भागों में, देखता हूँ मैं विश्वास से लाल सागर को दो भागों में, अनदेखी बातों को देखते हुए, अनदेखी बातों को देखते हुए, बढ़ता हुआ दिल यीशु मेरे, बढ़ता हुआ दिल यीशु मेरे, देखता हूँ मैं विश्वास की आँखों से लाल सागर को दो भागों में, देखता हूँ मैं विश्वास की आँखों से लाल सागर को दो भागों में, अनदेखी बातों को देखते हुए, अनदेखी बातों को देखते हुए, बढ़ता हुआ दिल यीशु मेरे, बढ़ता हुआ दिल यीशु मेरे, यीशु मसीह कल और आज और हमेशा एक सा है, यीशु मसीह कल और आज और हमेशा एक सा है, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। हाँ प्रभु, आज की सुबह हम पिता परमेश्वर अपनी इन विश्वास की आंखों से पिता परमेश्वर उस लाल सागर को दो भागों में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं प्रभु यीशु राजा, क्योंकि हम जानते हैं तू हमारे जिंदगी के सफर में हमारे साथ रहता है, और दुख की परिस्थितियों में, सुख की परिस्थितियों में हमेशा तू हमारे साथ रहता है। और जब हम विश्वास की आंखों से देखते हैं तब देखने पाते हैं कि हमारा यीशु मसीह कल और आज और हमेशा एक सा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्यों ना प्रियो हम परमेश्वर की समीपता में जाएं और इस गीत के द्वारा परमेश्वर के नज़दीक में जाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु आप आज अपने उपस्थिति को हमारे बीच में दें। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में होने वाली हो सके। जब भी हम पुकारे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा का सहायक हमारे साथ होने वाला हो सके। पवित्र
सदा हम करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हाँ प्रभु यीशु राजा, हम आपके सामने आते धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, आपके पवित्र स्थान में आने का साहस करते हैं प्रभु यीशु राजा। आज की सुबह आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, अपने सिर को पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास झुका देते हैं मेरे खुदा, और सच्चे हृदय से प्रभु आपकी सिजदा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र परमेश्वर है जिसकी हम सिजदा और आराधना और उपासना करते हैं मेरे खुदावन। क्योंकि हम जानते हैं मेरे खुदा, उद्धार का जीवन, अनंत का जीवन प्रभु आप में से होके जाता है, क्योंकि आपका वचन कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम उस मार्ग में चलें जो सत्य का मार्ग है, ताकि हम अनंत जीवन को पाने वाले हो सके मेरे खुदा। हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम पिता परमेश्वर अपने जीवन में बढ़ते हैं, ओ प्रभु हमने तुझे देखा नहीं, लेकिन प्रभु हम अपनी इन अनदेखी आंखों से विश्वास करते हैं मेरे खुदा, तेरा साया, तेरा संग, तेरा आत्मा हमारे संग संग होता है। जब हम प्रभु तेरे जीवन के इस दौर में आगे बढ़ते हैं प्रभु, हम आपके हाथ को अपने हाथों में फील करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस को हमारे जीवन में महसूस करते हैं मेरे खुदा, आपकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करते हैं। और जब हम वर्शिप करते हैं पिता परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा मंडराता है मेरे खुदावन, आपका पवित्र आत्मा हम पे जुम्बिश करता है मेरे खुदा। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं राजा स्वामी खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना मेरे खुदा आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जितने लोग पिता परमेश्वर बिस्तरों पर पड़े हुए पिता परमेश्वर बीमार हैं, ओ प्रभु यीशु मसीह वीक है पिता परमेश्वर, अपने स्वास्थ्य लाभ को ले रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं कमांड करती हूँ कि इसी समय यीशु के नाम से पूर्ण चंगाई लेने वाले हो सके। ओ खुदावंद यीशु राजा, हम जानते हैं तू चंगाई और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है, तू जीवनों में काम करता है पिता परमेश्वर, क्योंकि तू जिंदा खुदावंद है। ओ मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि आपकी उपस्थिति मेरे जीवन में बनी रहने वाली हो सके। हर एक तरह से ताकत को देने वाला प्रभु तू है। ओ पिता परमेश्वर, हमारे मनों को प्रभु यीशु मसीह उठाने वाला तू है। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक बातें पिता तुझे आदर महिमा देने वाली हो सके, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु सिर्फ तुझे और आदर महिमा मिलने वाला हो सके। ऐसी प्रार्थना करते हैं, हर एक लोगों के साथ होना प्रभु, उनके जीवनों के साथ होना, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना पिता। ओ पिता परमेश्वर, आज की आराधना पर आपकी आशीष का हाथ मांगते हुए प्रार्थना आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन को, एक आयत को मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा, जिस आयत पर आज की सुबह हम मनन करेंगे। और जो आयत हमको मिलती है वो पाई जाती है भजन संहिता उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। वचन कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। इससे पहले कि हम आज की सुबह इस डिवोशन में, इस मनन में जाएं, एक गीत हम और गाएंगे परमेश्वर की स्तुति में, और उसके बाद फिर आज की सुबह परमेश्वर के वचन से हम मनन करेंगे, तेरी रूह से, तेरी रूह से। तेरी रूह से
तो मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि प्रभु ने आप सभी से मुलाकात करने का अवसर दिया आज की इस रविवार की आराधना में। और मैं आनंदित हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से नया जीवन दिया, नया अवसर दिया, नई रोशनी दी, नई सांसें दी और आराधना करने का नया अनुभव दिया कि हम अपने जिंदा खुदावंद की आराधना कर सकें। उसको धन्यवाद दें, उसके उस अनुग्रह के लिए, उस फजल के लिए जो निरंतर हमारे जीवनों पर, विश्वासियों के जीवनों पर और हम सब पर बना रहता है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी का आज की इस आराधना में सम्मिलित होने के लिए कि आप हमारे साथ लिली ग्रोव चर्च पेज पर इस आराधना में सम्मिलित हैं। और हम विश्वास करते हैं कि आज की सुबह इस आराधना के द्वारा आप सभी अवश्य आशीषित हुए होंगे। मेरे प्रियो, मैं आप सभी के लिए और अपने परिवार और अपने स्वयं के जीवन की शिक्षा के लिए जो आयत आज की सुबह मैंने ली और बीते दिनों में जब मैं अपने प्रेयर में रहा और प्रार्थना में, सुबह की प्रेयर में अपने रहा, मैंने इस वचन को पढ़ा और ये आयत मुझे बहुत खूबसूरत लगी। और जब इस पे मैंने मनन किया तो इस बात को जाना कि वास्तव में हमें अपने जीवन में परमेश्वर पर एक अटूट भरोसा, एक विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। कई बार मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में होता है कि जब बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे ऐसे अवसर हमारे जिंदगी में आते हैं जब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, हम सोच नहीं पाते, हमारी सोचने की जो क्षमता है, हमारी बुद्धि है जो काम नहीं देती। और कई बार हम अपने बल पर, अपनी ताकत पर या अपने सोर्सेस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और हम सोचते हैं कि शायद हम अपने आप में, अपने स्वयं के द्वारा, अपनी स्वयं की ताकत के द्वारा सब कुछ कर लेंगे। लेकिन खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, पर मैं तो अपने यहोवा पर भरोसा रखता हूं। ये आयत और ये विश्वास हर एक विश्वासियों के जीवन में होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। कई बार हम और आप मेरे प्रियो अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं तो ऐसे कई अवसर हमारे और आपकी जिंदगी में भी आते हैं। ऐसा ही एक अवसर वचन में जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद के जीवन में आया और जब वो अपनी इस वचन को लिखता है परमेश्वर की आत्मा से भर के, और जब इस वचनों को वो लिखता है तो परमेश्वर का वचन इस बात को दर्शाता है कि दाऊद अपने जीवन में उन बातों के विषय में परमेश्वर से चर्चा करता है जिस दौर से वो गुजर रहा था। बहुत से उसके शत्रु थे, बहुत से उसके ऐसे लोग थे जो उसको नष्ट कर देना चाहते थे, जो उसके पीछे पड़े थे और जो उसका पीछा करते थे और जो चाहते थे कि इसको नष्ट कर दिया जाए। लेकिन दाऊद के जीवन में हमको देखने को मिलता है कि दाऊद जो था वो अपने विश्वास में बहुत अटूट था। और इसलिए तीसरे अध्याय को जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं तो यहाँ वो कहता है, एक प्रार्थना करता है, एक प्रातःकालीन प्रार्थना, एक सुबह की प्रार्थना को वो करता है। और दाऊद कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। जब इन आयतों को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो तो परमेश्वर के वचन में दाऊद के बारे में जो वर्णन है कि दाऊद अपने जीवन से उस बात की गवाही को देता और उस बात को प्रकट करता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने सेंस को नहीं खोया, विपरीत परिस्थितियों में भी वो अपने सेंस को, जो परमेश्वर के प्रति अटूट भरोसा है, जो परमेश्वर के प्रति उसका दृढ़ विश्वास है, उसको उसने नहीं खोया। इसलिए तो वो कहता है कि किसी को रथों का, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, पर मैं तो अपने यहोवा पर भरोसा रखता हूं। और वचन यहां कहता है, जब उसने कहा कि बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। लेकिन वचन कहता, उसके आगे वो लिखता, परंतु हे यहोवा, वो अपने जीवन से उस बात को प्रकट करता है और उसके जीवन में इस बात को देखने को मिलता है कि परमेश्वर निरंतर दाऊद की सहायता करता है और उसको संभालता है और अपने अनुग्रह में, अपने आशीषों में उसको आगे बढ़ाता है। यहां पर दाऊद कहता है, जो पहली बात मुझे और आपको सीखने को मिलती है वो ये है कि हम और आप इस बात को जाने कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि विपरीत परिस्थितियों में हम अपने सेंस को खो देते हैं, हम अपने सेंस को, जो हमें खुदा पर भरोसा रखना है, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है या हम अपने परमेश्वर में विश्वास करने में कमजोर बन जाते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन दाऊद जब अपने दाऊद के वचन को जब हम पढ़ते, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, जब दाऊद इन वचनों को लिखता है तो वो कहता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है।
मुझे और आपको विश्वासियों को ये बात जानने की आवश्यकता है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हमारे लाइफ में क्यों ना हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियों क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन हमें अपने सेंस को बनाकर रखना है। हमें इस बात को जानना है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ अपनी ढाल को बना के रखा है और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। दाऊद यहां कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। अगर हम और आप मेरे प्रियो प्रभु के साथ निरंतर चलने वाले लोग हैं, अगर हम और आप अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को प्रभु की समीपता में बिताने वाले लोग हैं, तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना आए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में अपने विश्वास को अटूट रखते हुए, अपने सेंस को बरकरार रखते हुए खुदा के ऊपर विश्वास रखना है, उससे प्रार्थना करना है। लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम बहुत विचलित हो जाते हैं, हम बहुत सारी बातों को सोचने लगते हैं, हमारा विश्वास दूसरी चीजों पर होने लगता है, हमारा फेथ कहीं और चला जाता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है, दाऊद सिखाता है, वो कहता है कि भले बेशक मेरे सताने वाले बढ़ गए हों, बेशक मेरे विरुद्ध में खड़े होने वाले लोग बढ़ गए हों, लेकिन हे खुदावंद, मैं इस बात को जानता हूं, हे यहोवा, मैं इस बात को जानता हूं कि तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। क्या आज की सुबह मुझे और आपको ये विश्वास है, भरोसा है कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर मेरी ढाल है, वो मुझे संभाले रहता है, वो मुझे थामे रहता है और वो मुझको बचाए रखता है, क्योंकि वो मेरी ढाल है और वो मेरे साथ रहता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और वो कहता है यही नहीं कि वो मेरी ढाल है, लेकिन उसके आगे वो कहता है कि वो मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मेरे प्रियो, अगर हम और आप खुदावंद से प्यार करने वाले लोग हैं, अगर हम और आप प्रभु से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अगर हम और आप प्रभु से प्यार करते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मुझे अपनी ढाल के समान और थामे रहता है, सुरक्षा प्रदान करता है और मेरे मस्तक को ऊंचा करता है, मुझे और आपको निराश नहीं करता। इसलिए इस जीवन के सफर में, जिंदगी में हमें कभी निराश नहीं होना मेरे प्रियो। कई प्रकार की समस्याएं, कई प्रकार के जीवन हमारे जिंदगी में आएंगे मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को दर्शाता है, इस बात को बताता है कि वो प्रभु हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जब भी हम उठे अपने जीवन में प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना दाऊद की प्रातःकालीन प्रार्थना है। और इस प्रार्थना में वो प्रभु से कहता है, वो कहता है, हे यहोवा, तू तो मेरी ढाल है, तू मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। और आगे वचन में कहता है, ये ही नहीं कि वो सिर्फ अपनी उन सिचुएशंस को, अपनी उन परिस्थितियों के बारे में वर्णन कर रहा है या अपनी परिस्थितियों के बारे में दर्शा रहा है, लेकिन इस वचन के द्वारा हर एक विश्वासियों के मनोबल को वो बढ़ाना चाहता है। और वो कहता है कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। पहली बात, वचन कहता है कि दाऊद अपने सेंस को नहीं खोता है, वो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उसे पूरा विश्वास है परमेश्वर की उस सिक्योरिटी के बारे में, परमेश्वर की सुरक्षा के बारे में, परमेश्वर की उस सुरक्षा के तमाम सारे इंतजाम के बारे में दाऊद को पूरा भरोसा है और वो अपने जीवन में अपने सेंस को नहीं खोता। लेकिन दूसरी जो बात जो है, जो दाऊद के जीवन में हमें सीखने को मिलती है, कि वो इन परिस्थितियों में भी अपने सेंस को बरकरार रखता है और खुदा की इबादत को बंद नहीं करता, उसकी आराधना को बंद नहीं करता, उसकी स्तुति को बंद नहीं करता। और वचन कहता है, जब आगे आयत को हम पढ़ते हैं, चौथी आयत को, तो यहां कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन दाऊद कहता है, बेशक मेरे सताने वाले बढ़ गए हो, बेशक मेरे बहुत से विरोधी हो गए हो, मेरे बहुत से बैरी हो गए हो, जो मुझे नष्ट करना चाहते हो, मेरा नाश करना चाहते हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ढाल है, तूने मुझे अपनी सुरक्षा में बनाए रखा है। इसलिए चूंकि तूने मुझे अपनी सुरक्षा में बनाए रखा है, मैं तेरी इबादत को नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरा गुणानुवाद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं पुकारूंगा तब तू मुझे उत्तर देगा। इसलिए दाऊद भजन 23 में बहुत खूबसूरत आयत को लिखता है, जो हम बचपन से सीखते हैं, परिवारों में पढ़ते हैं, आराधनाओं में पढ़ते हैं, जब प्रार्थना करते हैं तब हम पढ़ते हैं। वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है।
दाऊद अपने उस अनुभव को लोगों के सामने प्रकट करता है और हम विश्वासियों के जीवन को बढ़ाना चाहता है। और क्या हम और आप अपने जीवन में जब खुदा की इबादत करते हैं या प्रभु के साथ जब हम चल रहे हैं, क्या विपरीत परिस्थितियों में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने सेंस को खो बैठे हो और हमारा विश्वास प्रभु से हट गया हो और हम ये कहने लगे हो कि कोई नहीं जो मुझे सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन दाऊद यहां कहता है, बेशक मेरे सताने वाले बढ़ गए हो, बेशक मेरे बैरी बढ़ गए हो, बेशक मेरे बहुत से शत्रु हो जो मेरे विरोध में खड़े हुए हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि यहोवा मेरी ढाल है। मेरे प्रियो, आज की सुबह मैं आपको इस वचन से आशीषित करना चाहता हूं कि हम सब की ढाल हमारा और आपका परमेश्वर है। वो हमें घेरे रहता है, वो हमें थामे रहता है, हमें अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जब प्रभु ने हमें सुरक्षा प्रदान करी तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन में खुदा की इबादत करें, उसका धन्यवाद करें। इसलिए दाऊद कहता, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। क्या हमने कभी ऐसे परिस्थितियों में अपने जीवन में अपने खुदा को पुकारा है कि हे खुदावंद, हम तुझे आवाज देते हैं, हम तुझे पुकारते हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, और क्या ये विश्वास के साथ मांगते हैं कि मैं जब मांग रहा हूं तो मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। दाऊद इस अध्याय के द्वारा, इन आयतों के द्वारा मुझे और आपको सिखाना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने जीवन में इन आयतों को पढ़ के आशीषित हो सकते हैं कि दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं कि दाऊद का विश्वास कितना अटूट था परमेश्वर के ऊपर, कि वो अपने सेंस को विपरीत परिस्थितियों में नहीं खोया, पर अपने खुदावंद पर भरोसा रखा कि वो उसकी ढाल है, उसकी आराधना करने के लिए खड़ा हुआ। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस आयत में लगती है, जो 5वीं आयत में लिखी है, वो कितना विश्वास रखता था खुदा पर, कितना भरोसा उसका था कि वो अपने जीवन में क्या कहता है। 5वीं आयत जो बहुत खूबसूरत आयत है, वचन कहता, मैं लेट कर सो गया। 5वीं आयत में वो कहता, मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। कितना अटूट विश्वास दाऊद का अपने परमेश्वर में रहा। वो कहता है कि मुझे चिंता नहीं कि अगर मैं सो गया और मेरे शत्रु अगर मेरे पास आ गए, पर मेरा भरोसा मेरे खुदा में है, मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर में है, मेरा भरोसा मेरे यहोवा में है। और मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर मुझे जब मेरी ढाल बनकर मुझे संभाले रहता है, तो जब मैं सोने जाऊंगा, जब मैं लेट जाऊंगा, जब मैं सो जाऊंगा, तो निश्चिंत होकर मैं सोऊंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं सुबह उठूंगा और अपने जीवन से खुदा का धन्यवाद करूंगा। क्यों? क्योंकि आगे वो कहता है, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। जो शब्द आया है, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि उसका विश्वास उसके परमेश्वर में 100% था। उसका विश्वास उसके परमेश्वर में अटूट था। इसलिए वो चिंता नहीं करता था कि क्या है, वो बेनिश्चिंत होकर सो जाता था। और इसलिए वो लिखता है कि मैं लेट कर सो गया। कई बार होता है जब सिचुएशन विपरीत होती है, हमको रातों की नींद नहीं आती, हमारी नींदें उड़ जाती हैं, हम सो नहीं पाते, हम बिस्तर पे करवट बदलते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं उन बातों के विषय में, उन समस्याओं के बारे में, उन तकलीफों के बारे में। लेकिन दाऊद यहाँ क्या कहता है? दाऊद यहाँ कहता है, वो कहता है कि मैं लेट गया और सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं कि यहोवा मुझे संभालता है। क्या आज की सुबह आप और हम भी इस आयत को लेकर अपने जीवन में आगे ना बढ़े, अपने जीवन में इस पर मनन ना करें कि मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझको और आपको संभालता है। हमें और आपको अपने जीवन में अपने सेंस को बरकरार रखना है और इस बात को जानना, चाहे परिस्थितियां, चाहे स्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन अपने जीवन में दाऊद के समान इस बात को कहना है कि यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरी सुरक्षा है, यहोवा मुझे सुरक्षा देता है। मैं निश्चिंत होकर सो जाऊंगा, मुझे किसी बात की चिंता नहीं होगी, मैं निश्चिंत होकर सोऊंगा और फिर जाग उठूंगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि यहोवा मुझे संभालता है। आपको और मुझको कौन संभालने वाला है? हम सोचते हैं कि हम स्वयं अपने आप को संभालने वाले हैं। हम सोचते हैं स्वयं जो कल्पनाएं हम करते हैं, जो योजनाएं हम करते हैं, जो विचार हम करते हैं, जो सोच हमारी है, या जो कुछ भी प्रबंध हम कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, वो सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता कि दाऊद के पास बहुत कुछ था, सारे इंतजाम उसके पास थे, सब कुछ सुरक्षा के इंतजाम उसके पास थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने जीवन में इस बात को कहता है कि मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा,
क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। क्या आज की सुबह आपका यह अटूट विश्वास है कि यहोवा मुझे संभालता, इसलिए मुझे किसी बात की चिंता नहीं, मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखूंगा, उससे जुड़ा रहूंगा, उससे मिला रहूंगा, उससे प्रार्थना करूंगा, उससे विनती करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है। क्यों? क्योंकि वो मेरी ढाल है, वह मेरी सुरक्षा है। जब मैं ऊंचे स्वर से पुकारूंगा तब वो मेरी सुनेगा और मुझे आवाज देगा, मेरी सहायता करेगा, मेरे मस्तक को वो ऊंचा करेगा, मुझे वो निराश नहीं करेगा। मेरे प्रियो, आज इस छोटी सी आयत को, भजन संहिता 3 अध्याय की 5वीं आयत के दूसरे भाग को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं कि यहोवा मुझे संभालता है। इसलिए अपने जीवन में आगे बढ़े मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी मेरी जिंदगी में क्यों ना बने, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और दाऊद के समान अपने जीवन में इस विश्वास को कायम करना चाहता हूं कि आप मेरी ढाल हैं, आप मेरी सुरक्षा हैं, आप मेरी हिफाजत करते हैं, क्योंकि आप मुझे संभाले रहते हैं। एक घटना को लेकर इस वचन को मैं समाप्त करूंगा। वचन कहता है कि दाऊद अपने जीवन में जब गोलियात से लड़ने के लिए गया तो उसके भाइयों ने उसको बहुत कुछ पहना दिया। वो सारे अस्त्र शस्त्र दाऊद को पहना दिए, झिलम पहना दी, टोप पहना दिया, जूते पहना दिए और तलवार जो थी उसको लगा दी और सब कुछ पहना के उसको तैयार कर दिया। और जब दाऊद ने वो सब कुछ पहना तो वो 2 कदम भी नहीं चल पाया। उसने कहा ये सब मुझसे नहीं पहना जाता, मैं सब इसको उतार फेंकता हूं। और उसने वो सब कुछ जो सारे अस्त्र शस्त्र थे उसने उतार दिए और उसने कहा मैं मैदान में ऐसे ही जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भजन 3:5 में वो कहता है यहोवा मुझे संभालता है। और दाऊद जब गोलियात से लड़ने के लिए गया मेरे प्रियो, तो वचन कहता है रास्ते में से जाते उसने नाले में से कुछ चिकने पत्थरों को उठाया। उसका विश्वास कितना टूट था। जिंदगी के सफर में मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता कि क्या हम और आप भी ऐसे विश्वास को कायम ना करें। वचन कहता दाऊद जब जाने लगा उसने अपने गोफन में, अपनी उस थैली में चिकने पत्थरों को उठाया और जब उस युद्ध मैदान में वो पहुंचा तो वो गोलियात को देख के डरा नहीं, लेकिन बड़ी जोर से उसने ललकारा और उसने कहा ये युद्ध मेरा नहीं पर यहोवा का है, क्योंकि तूने यहोवा को पुकारा है। क्या जब परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो परिस्थितियों को हम ये ना कहें कि हे परिस्थितियां जो भी मेरे जीवन में हैं कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि यहोवा मेरे संग है, यहोवा मेरी ढाल है, वो मुझे संभालता है। वचन कहता है कि दाऊद ने गोफन में एक पत्थर लिया और घुमाकर जब गोलियात को मारा तो वो एक ही पत्थर में धराशायी हो गया, मर गया। और वचन कहता है कि दाऊद विजयी हुआ और सारे इस्राएलियों ने परमेश्वर की महिमा करी। क्या ऐसा अटूट विश्वास जो दाऊद के जीवन में था आज हम और आप कायम ना करें? ये भजन 3 की 5वीं आयत को मैं आपके लिए रखना चाहता हूं कि आज आप अपने परिवार के साथ बैठ के इस पे मनन करें कि यहोवा हमें संभालता है। मेरा और आपका संभालने वाला मेरा परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो मुझे और आपको संभालता है, वो मेरी ढाल है, मेरी चट्टान है, वो मेरी आवाज को सुनता है। लेकिन जो बात है वो ये कि विपरीत परिस्थितियों में अपने सेंस को हमें नहीं खोना है, खुदा की इबादत करना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, उसको पुकारना है, उसको आवाज देना है, क्योंकि वचन कहता है जब मैं पुकारूंगा तब वो मेरी सुन लेगा। जब मैं पुकारूंगा तब मैं मेरी सुन लेगा। मैं जाके सो जाऊंगा, मैं लेट जाऊंगा और जब सुबह उठूंगा तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। वो यहोवा, वो परमेश्वर जिसने दाऊद को संभाला, वो यहोवा, वो परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, वो हमारा और आपका उद्धार करता परमेश्वर पिता है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आपको और हमारी हिफाजत करे, आपको और हमको संभाले। आज की सुबह जब आप हमारे साथ जुड़े, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत करे और प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि जो आशीषें प्रभु ने मेरे जीवन में दी, वो आशीषें प्रभु आपके जीवन में भी बहुत आयत की आशीषों से परिपूर्ण करे। जो आशीषें हमने अपने जीवन में प्राप्त करी हैं, मैं विश्वास करता हूं हर एक शख्स, हर एक विश्वासी अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करता है। विश्वास करें, प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु से कहें प्रभु तू मेरी ढाल है, तू मेरी चट्टान है, मैं निश्चिंत होकर सो जाऊंगा क्योंकि तू मुझे संभालता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, अपने जीवन में आगे बढ़े, प्रभु का धन्यवाद करें और हर एक बातों में प्रभु की स्तुति करें और अपने जीवन को उसकी समीपता में व्यतीत करें। धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह आप हमारे साथ जुड़े और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आप अवश्य ही आशीषित हुए होंगे प्रभु की आराधना में, प्रभु के वचनों से और इस आराधना से, स्तुति से। धन्यवाद करता हूं आप सभी का और स्वागत करता हूं आप सभी का कि आपने अपने समय को निकाल के हमारे साथ जुड़े और आज की इस आराधना में हम सब मिलकर प्रभु की इबादत करने पाए।
विशेष मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ सिल्वी आंटी के लिए, जबकि आज उनका जन्म दिवस है, और मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिल्वी आंटी के लिए, सिल्विया दास के लिए, जब आज उनका जन्म दिवस है और तकरीबन 75 ईयर्स उनको हो गया। प्रभु उनको बहुत आयत की आशीष दे, जब वो अपने जीवन को एक प्रार्थना में जीवन के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करती हैं। प्रभु की उत्तम आशीषें, प्रभु की हर प्रकार की आशीषें उनके जीवन में होने पाए। प्रभु आप सबों को भी आशीष प्रदान करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हम आनंदित होते हैं कि आप हमारे संग जुड़कर प्रभु की इबादत करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी वचन आपने आज सुना है, अगर आप चाहते हैं कि वो वचन आपके प्रिय लोगों तक पहुंचे, आपके मित्रों तक पहुंचे, तो इसको शेयर करना ना भूलें, ताकि जो आशीषें हमने अपने जीवन में पाई हैं, आपने अपने जीवन में पाई हैं, उन आशीषों में औरों को भी संभागी करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सदैव आप सब मेरी प्रार्थनाओं में है। मैं निरंतर आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को उत्तम आशीषों से परिपूर्ण करें, और आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए आज की इस आराधना को प्रभु के हाथों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे करीब लाते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए, इस दिन के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया कि हम सब मिल के आपकी इबादत करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज की सुबह इस आराधना में हमारे साथ जुड़े पिता, जो इस आराधना के बाद इस वचन को सुनते हैं, इस आराधना को देखते हैं प्रभु, उन सबों पर और हमारे प्रिय भाई बहनों पर प्रभु आपकी आशीष होने पाए। जो शोकित परिवार हैं, दुखित परिवार हैं, दुखित घराने हैं प्रभु, उन सबों पर आपकी असीम शांति चाहते हैं। शोकित परिवारों को प्रभु अपने आप अपनी पवित्र उपस्थिति के द्वारा अपनी असीम शांति प्रदान करें, और उन परिवारों पर प्रभु आपकी शांति और आपका अनुग्रह बना रहे। हम दुआ करते हैं जो अस्वस्थ है, बीमार है पिता परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु, इलाजरत है पिता, उन सबों पर भी आपकी आशीष और आपकी चंगाई चाहते खुदा। विनती करते वे सब प्रभु जी अपने अच्छे इलाज को लेकर प्रभु अपने घर वापसी लौटने पाए और खुदावंद तेरे नाम का धन्यवाद करने पाए। हम दुआ करते हैं प्रभु विशेष रीति से आज अपने हर एक बड़े छोटे बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, बुजुर्ग भाई बहनों के लिए पिता, और हमारे सारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी आशीष हो। दुआ करते हैं विशेष प्रभु आज सिल्विया आंटी के लिए प्रभु, जब आज उनका जन्म दिवस है पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी उत्तम आशीष उनके जीवन पर होने पाए। तमाम सारे बीते वर्षों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने उन्हें संभाला, हर प्रकार से आपने उनकी सहायता करी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जब आज उनका जन्म दिवस है प्रभु, अपनी असीम आशीष, अपना अनुग्रह, अपनी आशीष आप उन्हें प्रदान करें प्रभु। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपसे यही दुआ करते हैं प्रभु कि आपकी आशीष, आपका अनुग्रह हमारे संग साथ हो। जैसे दाऊद अपने जीवन में इस बात को कहता कि यहोवा मेरी ढाल है और मेरी सुरक्षा है, मैं लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, फिर जागूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यहोवा मुझे संभालता है। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु हम अपने आप को, अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे हर एक विश्वासी जनों को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपकी आशीष बनी रहे। ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। तमाम सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज आप हमको दें, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधियों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें हम सभी के साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ, विशेषकर मिसेस सिल्विया दास के साथ और उनके जीवन के परिवार के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और मैं धन्यवाद देता हूं आपकी प्रार्थनाओं के लिए कि प्रभु की आप सबों ने प्रभु से प्रार्थना किया और आज की सुबह हम फिर से जुड़ने पाए। हम अगले रविवार फिर से मुलाकात करेंगे प्रभु के नाम में, और एक नए विचार के साथ, वचन के साथ, और उस आशीष को अपने जीवन में, औरों के जीवन में हम बांटेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अपनी ख्याल रखें और हमारे लिए प्रार्थना करें। हम भी सदैव आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू।